जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि में घट स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम 9 दिनों और नवरात्रि के लिए कलश की स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं। घट स्थापना देवी शक्ति की आवाहन की प्रक्रिया है। हमेशा शुभ मुहूर्त में ही घट की स्थापना करनी चाहिए। आज मैं आप सभी को स्वयं से आप अपने घर पे नवरात्रि की कलश की स्थापना बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। इसके साथ ही साथ क्या क्या सामग्री लगती है ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। और कलश की पूजा कैसे आसान तरीके से दशोपचार विधि से आप स्वयं से कर सकते हैं, इसकी विधि भी मैं बताऊंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए बहुत ही संयम के संग ध्यानपूर्वक अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आप नवरात्रि में या फिर किसी भी पूजा में आपको कलश स्थापना में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से श्रद्धा भाव भक्ति से आप स्वयं से कलश की स्थापना आप कर सकते हैं, क्योंकि कलश स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान का। और नवरात्रि पूजन का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है ये कलश स्थापना। तो देखिए, मुहूर्त के लिए तो मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में हम सभी लोग ज्वारे बोते हैं और ज्वारे के ऊपर ही हम घट की स्थापना करते हैं। तो इसमें देखिए दो विधियाँ आप अपना सकते हैं। या तो आप जैसे ज्वारे बो लीजिए, इसी के ऊपर आप कलश की स्थापना कीजिए, या फिर आप ज्वारे है जो किसी पात्र में, किसी मिट्टी का पात्र ले लीजिए, या फिर कोई भी इस तरह से गहरा पात्र लेके आप उसमें ज्वारे अलग से बो लीजिए और सिंपली ढंग से आप किसी स्थान पे आप नीचे जो है अक्षत का या फिर गेहूं का आप एक कुंज बना के उसके ऊपर कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मोस्टली जो है नवरात्रि में ज्वारे बो के उसके ऊपर ही कलश की स्थापना की जाती है। आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा कैसे आपको करना है। तो आज मैं आपको ज्वारे बो के उसके ऊपर कलश की स्थापना की विधि में आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो देखिए, जब पहले हम कलश की स्थापना करेंगे तो जिस जगह पे भी हम करेंगे उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेंगे, वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव कर देंगे और सबसे पहले उस स्थान को, उस जगह को हम प्रणाम करेंगे, अर्थात भूमि को हम प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात अगर आप जमीन पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम मिट्टी भी बिछाएंगे। इस तरह से पात्र लेके भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई मिट्टी का पात्र इस तरह से लेके उसमें भी आप ज्वारे आप बो सकते हैं। तो ज्वारे बोने के लिए सबसे पहले हम एक मिट्टी की परत ऐसे बिछाएंगे हम, ठीक है। उसके पश्चात जो है के ऊपर जो है ये जौ है, जौ को हम पहले उस पर बोएंगे हम। और जौ बोने में एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे हमें कलश की स्थापना करनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें कलश की स्थापना करनी है तो जितनी जगह पे हमें कलश की स्थापना करनी है, जहाँ पे हमारा जितना जगह हमारा कलश लेगा इतने एरिया में हमें जौ नहीं बोना है। इसके अगल बगल ही बोना है, इतना पोर्शन जो हमें है छोड़ देना है। नहीं तो अगर यहाँ पे हम जौ बोएंगे तो जौ हमारे जो ज्वारे उगेंगे तो ये कलश जो है हमारा वो लग जाएगा, जिसके ऊपर हम नारियल रखेंगे वो गिरने का हमें डर रहेगा। इसलिए इतना पोर्शन थोड़ा सा हमें छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे जो हमें जौ नहीं बोना चाहिए। जौ की जगह बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गेहूँ भी बोते हैं, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मोस्टली इसमें जौ ही बोया जाता है, क्योंकि जो प्रथम अनाज माना जाता है वो जौ ही माना जाता है। और जौ बोने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि नवरात्रि में उनका जो है ज्वारा अच्छे से उगता नहीं है या फिर पीला उगता है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मेरा माता दुर्गा हमसे प्रसन्न नहीं है, या हमारा जो है हमारे संग कुछ अशुभ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, माँ सबसे प्रसन्न होती हैं। हमारे जो प्रारब्ध में लिखा रहता है, माँ तो अगर उनकी हम भक्ति करते हैं तो हमारा और अच्छा करती हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं करती हैं। गलती हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिए, मैंने अभी यहाँ पे जौ खरीद के मैं लेके आई हूँ नवरात्रि में बोने के लिए, तो मैंने इसको भी धुला नहीं है। बोने से पहले हमेशा ही जौ को धोना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस बार जैसे 3 तारीख को हमारी नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 2024 में 3 तारीख को हमारी नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो 2 तारीख की रात्रि में, जिस दिन अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या है, उस दिन रात्रि में इसे हमें कम से कम 4 या 5 पानी से उसको धुलना चाहिए। तो जब इसको हम ज्वारे को जो हमारा जो जौ है, इसको जब हम धुलेंगे ना, तो जब पानी हम डालेंगे तो जिसमें भी इसमें जो इसके अच्छे जो दाने होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो इसके खराब दाने होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे। तो ऊपर जो उठ जाएंगे उसको हमें तुरंत निकाल देना चाहिए। धुलने से यही फायदा होता है। जो लोग धुलते नहीं है, सीधे बो देते हैं, तो उनका क्या होता है, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारे पास इसमें जौ है सभी अच्छी नहीं होंगी, इसमें से बहुत सारे बीज ऐसे होंगे एकदम बिल्कुल मरे हुए जो बीज होते हैं वो होते हैं, इसीलिए वो उगते ही नहीं है। अगर उग भी जाते हैं तो एकदम पीले पीले और मुरझाए हुए उगते हैं। तो धुलेंगे जब हम 4-5 पानी से इसे हम धुल देंगे तो उसमें क्या होगा कि
जितने भी जो मरे हुए बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो अच्छे बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो जो भी मरे बीज हैं उनको आप पानी से अलग निकाल दीजिए, तो हमारे पास अच्छे बीज बच जाएंगे। फिर उस अच्छे बीज को फिर अगले दिन 3 तारीख को आप अपने ज्वारे में आप अच्छे से अपना ज्वारा बोइए, तो आपका ज्वारा बहुत ही अच्छे से उगेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे से ज्वारा उगेगा। मोस्टली यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। आप चाहिए तो रात भर इसमें पानी भिगा के भी रख दीजिए, और चाहिए तो आप 4-5 पानी से धुल के पानी निकाल दीजिए और ऐसे किसी बर्तन से धुल के आप रख दीजिए। फिर 3 तारीख की सुबह में आप जो है अपना ज्वारा आप बोइए। और जितनी भी सामग्रियां मैं दिखाऊंगी आपको जो कलश स्थापना में, क्योंकि देखिए सुबह के समय जो नवरात्रि में जो होता है बहुत ही कम मुहूर्त का समय हमारे पास रहता है, तो सारी सामग्रियां जो है एक दिन पहले आप व्यवस्थित करके एक जगह अपना रख लीजिए, ताकि जिसमें कलश स्थापना करने के लिए आप बैठिए तो कोई सामग्री ऐसा ना हो आपको न मिले, आपका मिस हो जाए, फिर आपको घबराहट हो। तो सारी व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि जब आप कलश स्थापना के लिए बैठिए तो बहुत ही शांत पूर्वक श्रद्धा भाव भक्ति के संग अपनी स्थापना आप कर पाइए। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ज्वारा बोने के लिए फिर से मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले हम एक लेयर मिट्टी की बिछाएंगे, हम इसके ऊपर जो है जौ अच्छे से हम फैला देंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर मिट्टी की हम एक और लेयर फैलाएंगे, फिर इसके ऊपर जो ज्वारा है उसको हम अच्छे से ऐसे हम फैला देंगे, और फिर उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर हम और बिछाएंगे। यानी कि 2 बार हमें ज्वारा फैलाना है और सबसे ऊपर हमारी मिट्टी रहेगी। इतना जब ज्वारा हम फैला देंगे, हमारा ज्वारा हमारा हो गया, इसमें हमने बो दिया जौ जो है। उसके पश्चात इस पे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश के लिए देखिए आप मिट्टी की कलश भी ले सकते हैं और आप पीतल की कलश भी ले सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे पीतल की कलश आपको दिखा रही हूँ। तो आप एक कलश लीजिए, उसके ऊपर मौली आप बांध लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए, आप ओम लिख लीजिए। तो इस तरीके से कलश अपना आप तैयार कर लीजिए। ज्वारे बोने के पश्चात आप यहाँ पे अपनी कलश की स्थापना कर दीजिए। और कलश जो रखिएगा तो ध्यान रखिएगा खूब उसको अच्छे से थोड़ा सा दबा के रखिएगा, क्योंकि 9 दिनों के लिए इस कलश की स्थापना हम कर रहे हैं। तो हमारा 9 दिनों तक ये कलश जो है बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, लुढ़कना नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छे से स्थापित रहना चाहिए। तो रखते समय ही अगर हम बहुत अच्छे से करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए आज मैंने रोली कुमकुम जो भी लोग बोलते हैं मैंने मंगाया था, मैंने स्वास्तिक बनाए, मेरे हाथ में पूरा एकदम पूरा रेड पूरा हो गया है, पूरा हाथ में मेरे वो छूट ही नहीं रहा, मैंने इतना साफ किया ये। तो इस तरीके से आप अपनी कलश की स्थापना यहाँ पे कीजिए। कलश रखिए आप, उसको खूब अच्छे से आप दबा दीजिए इसको, ताकि बिल्कुल भी लुढ़के ना। ज्वारा बोने के बाद कलश मैंने रख दिया। सबसे पहले इसमें हम जो है गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालेंगे, अगर किसी और तीर्थ का जल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके पश्चात इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। हम जो जल इसमें है यहाँ कंठ तक इसमें हम जल हम भर देंगे। कलश में जल भरने के पश्चात अब इसमें हमें क्या क्या डालना है ये हम देखते हैं, क्योंकि जो नवरात्रि की कलश की स्थापना होती है तो बहुत ही दिव्य और भव्य होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास सामग्रियाँ इकट्ठी करके उसमें डालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब एक दिन की हम कलश की स्थापना करते हैं तो केवल हम हल्दी जो है और आपका सुपारी जो है और जो है एक का सिक्का हम डाल के इतने से भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि की कलश की स्थापना हम 9 दिनों के लिए नवरात्रियों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें अच्छे से करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए हम सुपारी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, इसमें हम 1 का सिक्का डालेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसमें हम डालेंगे। आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चांदी का सिक्का डालते समय आपको ध्यान रखना है कि जो विक्टोरिया की सिक्का होती है, जैसे एक तरफ 1 लिखा होता है और एक तरफ जो है ये आदमी का जो है चित्र बना होता है, ये सिक्का कभी भी कलश में नहीं डालना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के रखा हुआ है। ये सिक्का कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये किसी आदमी विशेष का जो इसमें आकृति डाल के इसकी पूजा हमें नहीं करनी, क्योंकि 9 दिनों तक इस कलश की हम पूजा करेंगे। तो ऐसा सिक्का कभी भी हमें नहीं डालना चाहिए। हमेशा लक्ष्मी गणेश बना हुआ या फिर स्वास्तिक बना हुआ जो चांदी का सिक्का होता है वो इसके अंदर डालना चाहिए। ऐसी सिक्का हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। अब हमने डाल दिया। इसके पश्चात इसमें हम चंदन डालेंगे, इसमें हम कपूर डालेंगे। कपूर और भी ज़्यादा आप ले सकते हैं, कपूर हम डालेंगे। इसमें हम कुसा डालेंगे, इसमें हम सर्व औषधि डालेंगे। हम सर्व औषधि मैं आपको एक बार फाड़ के दिखा दे रही हूँ इसको। ये इससे पैकेट में होता है सर्व औषधि, इसको खोल के इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। इसमें हम इत्र डालेंगे। हम इसमें सप्तमित्रिका डालेंगे। सप्तमित्रिका यह तो होता है जो 7 जगहों की मिट्टी होती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए कचहरी अर्थात कोट की मिट्टी होती है, ये इसमें हम डालेंगे। यहाँ पे हाथी पैर जो हाथी के पैर की मिट्टी है ये हम डालेंगे। इसमें हम देव मंदिर की मिट्टी है ये डालेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घुड़साल अर्थात जहाँ घोड़े होते हैं वहाँ की मिट्टी है ये। और यहाँ पे देखिए रखिए गौशाला की मिट्टी है ये। और यहाँ पे चींटी, जहाँ जो चींटियों का बिल होता है वहाँ की मिट्टी है ये।
और यहाँ पे सर्प बावली, जहाँ आपके सर्प का जो होल होता है वहाँ की मिट्टी है ये। तो ये सप्त मृत्तिका होती है, 7 जगहों की मिट्टी होती है, ये भी कलश में डाली जाती है। तो ये हम डालेंगे, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, बहुत लोग इसमें आपको दुर्वा डालने के लिए भी बोलते हैं, कुछ लोग इसमें पुष्प डालने के लिए बोलते हैं, इसमें आप रोली डालने के लिए बोलते हैं, अक्षत डालने के लिए बोलते हैं। मैं इसको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ा पानी में जो है सड़न पैदा करती हैं, क्योंकि ये 10 दिनों की मतलब 9 दिन 9 रात्रि, हम 10वें दिन इसका विसर्जन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पानी में जो एक सड़न पैदा होने का डर रहता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं डालना चाहिए। मैं नहीं डालने का सजेशन दूंगी आप लोगों को। आप अगर स्वेच्छा आपकी है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस पानी को हमें सुगंधित और बनाना है, ताकि जब हम आखिरी दिन, जिस दिन हम विसर्जन कर रहे हैं, उस दिन इस जल का हम पूरे घर में अपने छिड़काव करते हैं, तो हमारे पूरे घर में एक सुगंध फैल जाए। तो इसलिए प्रयत्न करके सड़न वाली चीज़ें इसमें अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एक दिन की अगर कलश स्थापना हम करते हैं तो कुछ भी हम डाल दें चलता है, लेकिन जब हम नवरात्रि के लिए कर रहे हैं, नवरात्रि और 9 दिन और 9 रात्रि के लिए हमारा ये जल रहेगा, तो इसमें सड़न वाली चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सामग्री आपको बता दी। आप इसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध होगा सभी सामग्रियाँ इसमें डालिएगा। अब सामग्रियाँ इसमें डालने के पश्चात इसके ऊपर हम आम का टल्लो रखेंगे। देखिए, आम के टल्लो के ऊपर हल्दी, सिंदूर और कुमकुम का इस तरीके से हम एक टल्लो बना लेंगे। कैसे बहुत ही सुंदर और दिव्य लगता है। तो प्रयत्न करके इस तरीके से करने पे, क्योंकि 9 दिनों के लिए हम कर रहे हैं, माता का आवाहन करेंगे इस कलश पे हम, तो इसको ऐसे कर लेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसको हम ऐसे मुख के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर हम, और इसके ऊपर हम चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखेंगे। चावल ध्यान रखिएगा कि टूटा फूटा ना रहे, बिल्कुल साबुत चावल रहे। इसकी जगह अगर चावल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप जौ भी भर के रख सकते हैं। अब जो आपके पास हो जाए उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर हम ये रखेंगे, चावल रखेंगे, पूर्ण पात्र रखेंगे, और इसके ऊपर फिर हम नारियल रखेंगे, ठीक है। नारियल में ध्यान रखिएगा कि इनके ऊपर, नारियल के ऊपर कपड़ा लपेट लीजिए या फिर चुनरी लपेट लीजिए, इसके ऊपर मौली से बांध लीजिए, फिर रखना है। और नारियल रखते समय एक चीज़ में हमको और ध्यान रखनी है कि देखिए, ये जो नारियल है ऐसे पेड़ से लगा होता है। यहाँ पे देखिए, इसका ये मुख बना हुआ है, ऐसे पेड़ से लगा होता है। तो जो नारियल का मुख होता है वो हमारी तरफ होता है, और ये जो ऐसे पूछा इसका पूरा नोक निकला होता है, ये पीछे का होता है। तो कभी भी इसको अपनी तरफ, जहाँ हम पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। हमेशा जो नारियल का मुख होता है वो अपनी तरफ करके रखना चाहिए। तो नारियल रखते समय हमेशा इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस पर हम नारियल रखेंगे, ठीक है। तो इससे हम नारियल की स्थापना हम कर लेंगे। अब मैं इसके बाद आपको आगे की पूजा बता रही हूँ। कलश स्थापना करने के पश्चात हम वरुण देव का आवाहन करेंगे। तो हाथ में अपने पुष्प लीजिए, अब अक्षत ले लीजिए। तो अपना हाथ जोड़ के आप वरुण देव का हम आवाहन करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे आपको हाथ खोल के दिखा रही हूँ। तो मंत्र हम बोलेंगे। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे वरुण देवता, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप यहाँ आइए, मेरी पूजा में यहाँ पे स्थापित होइए, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। तो आप ऐसे भी आवाहन कर सकते हैं, या फिर संस्कृत में भी बहुत ईजी है, उसको भी आप बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः वरुण इहाँ गक्ष इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः वरुण इहाँ गक्ष इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण। इस मंत्र को आप एक बार या फिर 3 बार बोल के वरुण देव का आप आवाहन कीजिए, और ये जो अक्षत और ये है यहीं पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर किसी खाली पात्र में भी आप इसको छोड़ सकते हैं। वरुण देव का आवाहन करने के पश्चात अब जो है वरुण देव का हम दसोपचार विधि से हम पूजन करेंगे। तो आवाहन करने के पहले जितने भी हमने प्रोसेस किया है, भूमि स्पर्श किया, हमने मिट्टी बोए, यहाँ पे रखा, ज्वारे हमने बोए, कलश की स्थापना किया, कलश में एक सामग्री हमने डाला, टल्लो रखा, इस कलश के अंदर सामग्री डाला, यहाँ पे हमने नारियल की स्थापना की। तो इन सभी के लिए भी देखिए अलग से सब मंत्र होता है। तो अगर वो मंत्र मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बाद में इसका अलग से भी वीडियो बना दूंगी। तो अभी मैं आपको संक्षिप्त रूप से मैं कलश की स्थापना करना और पूजन करना मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब जब प्रोसेस हम करेंगे सारी चीज़ों में, तो आप सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का कोई भी एक श्लोक जो आपको आता हो, कोई भी आपको जो मंत्र आता हो, उसको बोल के आप ये पूजा सारी अपनी कीजिएगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती की जो सारे जो श्लोक हैं सभी जो है सिद्ध मंत्र एकदम है। तो उसमें से जो भी आपको आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इसको बोलते हुए पूरी पूजा आप कर सकते हैं। या फिर सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसको बोलते हुए कर सकते हैं। या फिर दुर्गा जो नवाण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसको बोल के भी आप कर सकते हैं। या फिर सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, जो भी आपको आता हो उस श्लोक उस मंत्र से आप पूरी पूजा अपनी आप प्रोसेस पूरा अपना करिए।
इसके पश्चात जो हम दसोपचार विधि से हम वरुण देव का हम पूजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक खाली पात्र हम लेंगे। इस खाली पात्र में जो भी हम जल डालेंगे इसमें हम डाल देंगे। तो वरुण देव का आवाहन करने के पश्चात सबसे पहले वरुण देव का हम पाद्योनि अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि, जो हम खाली पात्र में जल डाल देंगे। फिर हम बोलेंगे ओम वरुणाय नमः शिरसि अर्घ्यं समर्पयामि, खाली पात्र में यहाँ हम जल डाल देंगे। उसके पश्चात जो है वरुण देव को जो हम सामग्रियाँ, जो सौभाग्य सामग्रियाँ होती हैं, ये हम अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः कुमकुमं समर्पयामि, ओम वरुणाय नमः चंदनं समर्पयामि, ओम वरुणाय नमः हरिद्रा समर्पयामि, ओम वरुणाय नमः गंधाक्षतं समर्पयामि। और यहाँ पे सिंदूर है तो ओम वरुणाय नमः सिंदूरम समर्पयामि, क्योंकि जो नारियल में है माता लक्ष्मी का, माँ भगवती का वास होता है, तो सिंदूर भी हमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो सभी चीज़ें जो है हम यहाँ अर्पित करेंगे। उसके पश्चात जो है हम पुष्प अर्पित करेंगे। हम पुष्प में देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए। यहाँ देखिए मैंने ये दौना रखा हुआ है, ये आप इन्हें अर्पित कीजिए। लाल पुष्प है, ये कनेर है, सफ़ेद पुष्प है। इसके अलावा आप दुर्वा इन्हें आप अर्पित कीजिए। अपराजिता का पुष्प है, ये अर्पित कीजिए। बेलपत्र आपने रखा है तो वो आप अर्पित कीजिए। समीपत्र, समी पुष्प, समीपत्र यहाँ पे समी पुष्प जो मिल जाए, जो भी आपके पास उपलब्ध उस वक्त है, सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे अर्पित कीजिए। ठीक है, ओम वरुणाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ऐसे बोलते हुए सभी चीज़ें यहाँ आप अर्पित कीजिए। हम वरुण देव को धूप और दीप धूप दिखाएंगे। ओम, आप यहाँ पे धूप भी दिखा सकते हैं, अगरबत्ती दिखा सकते हैं और दोनों चीज़ें भी दिखा सकते हैं। ओम वरुणाय नमः धूपम ग्रापयामि, और वरुण देव के यहाँ पे हम धूप दिखाएंगे। उसके पश्चात वरुण देव को हम दीप दिखाएंगे। ओम वरुणाय नमः दीपम दर्शयामि, वरुण देव को हम दीप दिखाएंगे। दीप दिखाने के पश्चात वरुण देव को हम नैवेद्य लगाएंगे। नैवेद्य में जो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फल है, मिठाई, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप उन्हें भोग लगाइए। ओम वरुणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि, या फिर आप बोल सकते हैं कि ओम वरुणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। जब नैवेद्य हम अर्पित करते हैं तो हमारे जो देवी देवता हैं, वो पंच प्राण जो वायु होते हैं, उनके माध्यम से जो ये नैवेद्य उन तक पहुंचता है। तो नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात पंच प्राण जो वायु होते हैं, उनका नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। नैवेद्य उनके सामने रख के हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इन पंच प्राण वायु का नाम लेके इस नैवेद्य जो हमें अर्पित करना चाहिए और भक्ति भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वरुण देव, इस नैवेद्य को आप स्वीकार कीजिए। नैवेद्य लगाने के पश्चात वरुण देव को हम एक आचमनी जल अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः आचमनीयम समर्पयामि, खाली पात्र में हम छोड़ देंगे। नैवेद्य लगाने के पश्चात, आचमनी देने के पश्चात वरुण देव को हम मुख शुद्धि के लिए हम जो है तांबूल, पान और इन्हें हम सुपारी, जिसे पूंगी फल बोलते हैं, ये अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। और ये अगर मान लीजिए आपके पास तांबूल और पूंगी फल नहीं है तो इसमें फिर आप लौंग और इलायची भी आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और ये लौंग आप लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा इसमें जो फूल वाले लौंग होते हैं वही लौंग लेना चाहिए। कभी भी इसका जो फूल निकल जाता है वो लौंग नहीं अर्पित करना चाहिए देवी देवताओं को। तो ये बोलते हुए ओम वरुणाय नमः मुख शुद्धि वासार्थे लौंग इलायची समर्पयामि, आप ऐसे बोल सकते हैं, अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात जो है वरुण देव को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा में तो देखिए आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 101 भी कर सकते हैं, जितना भी आपके पास, 1 रुपया भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका भाव यहाँ पे मुख्य है, न कि पैसा यहाँ पे प्रमुखता है। तो जितना आपके पास है उस वक्त आप दक्षिणा स्वरूप इन्हें आप अर्पित कीजिए। ओम वरुणाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि, आप यहाँ पे दक्षिणा उन्हें अर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से दसोपचार विधि से हमारा वरुण देव का पूजन हो गया। तो जब पूजन करने के पश्चात अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेके, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के वरुण देव से आप प्रार्थना कीजिए। क्योंकि देखिए कलश का जो प्रार्थना मंत्र है, तो वो मंत्र जो अगर प्रार्थना मंत्र बताऊंगी तो फिर वो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग से, अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो में बना दूंगी। तो आप हाथ जोड़ के हिंदी में ही आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है आप इनसे बोलिए, और बोलिए कि आप 9 दिन तक यहाँ पे स्थापित रहिए। प्रतिदिन मैं आपका पूजन अर्चन करूँगी, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। जो भी अपराध होगा उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरीके से प्रार्थना आप करके वरुण देव को आप प्रणाम कीजिएगा।
तो यहाँ पे आप वरुण देव का प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके पश्चात हमें ध्यान ये देखना है कि जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है तो हम वरुण देव का आवाहन करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं हम। लेकिन आवाहन हमें प्रतिदिन तो नहीं करना है, केवल पहले दिन ही हम आवाहन करते हैं और स्थापना हम करते हैं। फिर उसके पश्चात पहले दिन तो हमने दसोपचार विधि से पूजन कर दिया। अब इसके पश्चात जो अगले दिन से फिर हम इनके पंचोपचार विधि से पूजन करेंगे। पंचोपचार विधि से पूजन करेंगे अर्थात इन्हें हम पुष्प अर्पित करेंगे, इन्हें हम नैवेद्य अर्पित करेंगे, इन्हें हम धूप दीप दिखाएंगे, इनका हम प्रार्थना करेंगे। तो पंचोपचार विधि से सिंपल ढंग से इनका पूजन आपको करना है। तो पहले दिन ही इनका हमको आवाहन करना है, दसोपचार विधि से पूजन करना है। उसके पश्चात आगे से जितना आपके पास हो सके, अगर आप इस विधि से 10 दिन कर सकते हैं तो दसोपचार विधि से प्रतिदिन आप पूजन कीजिए। अगर दसोपचार विधि से प्रतिदिन पूजन नहीं करना चाहते हैं तो आप पंचोपचार विधि से भी प्रतिदिन आप 9 दिनों तक आप पूजन कर सकते हैं। केवल आप इन्हें भोग लगाइए, इन्हें पुष्प आप अर्पित कीजिए, धूप और दीप इन्हें आप दिखाइए। इतना भी करेंगे तो 9 दिनों तक इनकी इस तरीके से पूजा कीजिए। और जब आखिरी दिन जिस दिन आप विसर्जन करते हैं, अगर आप अष्टमी करते हैं तो अष्टमी कीजिए, जब अगर दसवीं में करते हैं तो दसवीं में कीजिए। जैसे मैं अगर करती हूँ तो मैं दसवीं में ही हम लोग विसर्जन करते हैं, तो उस वक्त आप इनका विसर्जन कीजिए। विसर्जन करते समय हाथ में आप अपने दाहिने हाथ में अर्थात लेफ्ट हैंड में आप अक्षत लीजिए और अपने जो सीधे हाथ से इनके ऊपर अक्षत छिड़कते हुए इनसे प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, आपने मेरी पूजा को संपन्न किया, आपने उसको आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब भी मैं आपको बुलाऊं आप यहाँ मेरी पूजा में आइए, स्थापित होइए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा और मेरे पूरे घर परिवार को अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देते हुए फिर आप इनको विदा करने का इनसे आप प्रार्थना कीजिए। फिर उसके पश्चात एक एक सामग्री आप उठाइए, फिर आप जो इसमें जल रहेगा पूरे घर में इसका आप छिड़काव कीजिए और जो जल बच जाए अपने पेड़ पौधों में आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कलश का विसर्जन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से एक मोटिवेशन मिलता है और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। और ये फिर आप लोगों के अप्रिसिएशन मिलता है तो आगे और भी अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है और इससे एक पता भी चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।